learners, welcome back to my class, lecture third of logical reasoning. So we will be continuing with our topic syllogism. Okay, before continuing with our topic syllogism, I would like to read a quote for you, and the quote goes like that life is a journey with many path. क्या है कि लाइफ जो है एक तरह की जर्नी है, एक तरह की जहाँ पे आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे. embrace each step, आपको embrace करके each step को चलना है. learn from every twist, हर एक twist से learn करिए. एंड फाइंड जॉय इन अननोन डेस्टिनेशंस, और हर एक जो भी आपको अननोन डेस्टिनेशन मिल रहा है वहाँ पे आपको हमेशा अपनी खुशी ढूंढनी है, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने पाथ चूज किया वो हमेशा राइट हो, या आपको कभी ये लगे कि जो भी, पर आपको कभी भी उन पाथ पे ये नहीं होना है कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है. उससे भी इंजॉय करके वापस आपको ट्विस्ट लेके वापस से अपने उस पाथ की तरफ जाना है जो सही है. ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं साइलोगिज्म. तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट में साइलोगिज्म, राइट. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी नीड टू रिवाइज. इसके अंदर हमने क्या किया था? मिडल टर्म, माइनर टर्म एंड मेजर टर्म. ठीक है, ये हमने 3 टर्म की थी. और हमने क्या बोला था कि मिडल टर्म जो होती है वो दोनों स्टेटमेंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कभी कंक्लूजन में नहीं आती है. माइनर टर्म क्या था? जो माइनर टर्म है वो कंक्लूजन में आती है, और वो कंक्लूजन का क्या होती है? सब्जेक्ट होती है. लेकिन जो ये वर्ड्स होते हैं ऑल, नो, देयरफॉर, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें क्या नहीं मानते, हम कभी भी सब्जेक्ट नहीं मानते हैं. मेजर टर्म क्या था? जो कंक्लूजन के प्रेडिकेट में आएगी, कंक्लूजन के प्रेडिकेट में आएगी, वो क्या होगी? मेजर टर्म. मेजर टर्म. ठीक है. और जो भी मेजर टर्म आपको किसी स्टेटमेंट में मिलेगी वो मेजर स्टेटमेंट बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन सेम एग्जाम्पल बिफोर, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवाइज वी आर गोइंग थ्रू देम अगेन, राइट. सो एग्जाम्पल वाज, जैसे अगर मैं बोल दूं आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल डॉग्स आर मैमल्स. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अ बुलडॉग is a dog. Therefore conclusion है ये, right. Therefore a bulldog is a mammal, right. तो अब मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट्स में कौन सा, ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा वर्ड कॉमन लग रहा है, मतलब जो दोनों में रिपीट हो रहा हो वर्ड? डॉग. वेरी गुड, डॉग. तो डॉग क्या है? हमारी मिडल टर्म है. क्या ये कंक्लूजन में आया है डॉग? नहीं ना. तो मिडल टर्म कभी कंक्लूजन में नहीं आती है. जबकि जो माइनर टर्म होती है, माइनर टर्म वो कंक्लूजन की सब्जेक्ट होती है, राइट. और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होती है? मेजर टर्म. तो अब मैमल्स कहाँ पे दिख रहा है आपको? मैमल्स कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे. तो दिस इज आर मेजर स्टेटमेंट. वाइल बुलडॉग कहाँ पे है इसमें? सो दिस इज आर माइनर स्टेटमेंट, राइट. चलो, अब माइनर मेजर हो गया. वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब वो ये, जस्ट अ सेकेंड. अब हमें करने हैं इसके मोड एंड फिगर्स साइलोगिज्म के. ठीक है, जिसमें हमारा मेन हमें क्या देखना है? मिडल टर्म को देखना है. फर्स्ट जस्ट बेसिक ऑफ इट, क्या? मूड एंड फिगर. अब इसके अंदर मूड एंड फिगर में 256 पॉसिबल वेज हैं.
ठीक है, जिसमें से 60, सॉरी जिसमें से नहीं, 256 पॉसिबल वेज है, 64 क्या है, मूड्स है। मूड्स आई डिफाइन फर्दर, पर जैसे देखो, जैसे ए क्या डिफाइन करता है, ऑल मतलब तीनों स्टेटमेंट में ऑल आ रहा है, ठीक है। और जैसे ए ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये सारे पॉसिबल मूड्स हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, 64। फिर आते हैं 24 वैलिड। अब 24 में से भी लेट मी डिवाइड फर्दर, ये अनकंडीशनली वैलिड होते हैं। अनकंडीशनली वैलिड, ये होते हैं कंडीशनली वैलिड। कंडीशनली वैलिड जो है, इट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। अनकंडीशनली वैलिड, इट इज गिवन बाय Boolean standpoint, that is 15 and he gave 9, right? अब मेन काम क्या समझना है आपको इसमें, कि मिडल टर्म कहाँ पे आ रही है, मिडल टर्म कहाँ पे आ रही है। पहले आप ये देखो, ये है फिगर 1, ये है फिगर 2, ये है फिगर 3 और ये है फिगर 4, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखो जो this is diagram I am making, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, there is no shortcut, you have to learn, right? फर्स्ट फिगर जो है वो ऐसे आता है, सेकंड फिगर जो है वो ऐसे आता है, थर्ड फिगर जो है वो भी ऐसे है, फोर्थ फिगर जो है वो ऐसे आता है, राइट। अब इन सबके बीच में डिफरेंस यू विल नो जस्ट इन नेक्स्ट मिनट, पर आपको ये देखना है, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। नाउ रिगार्डिंग फर्स्ट फिगर, अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट फिगर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट फिगर के बारे में करते हैं। अब फर्स्ट फिगर में क्या है, अब मैं आपको ये बोलती हूँ, मिडल, इसके अंदर जो अब जो हम पार्ट करें ना, उसमें सिर्फ आपको मिडल टर्म पे ध्यान देना है। किस पे, मिडल टर्म पे। इसके अंदर क्या होता है फर्स्ट में, कि मिडल टर्म जो होती है सब्जेक्ट होती है फर्स्ट स्टेटमेंट में, मतलब या तो मेजर प्रीमाइस में, सब्जेक्ट होती है मेजर प्रीमाइस में, और क्या होती है, प्रेडिकेट होती है माइनर प्रीमाइस में। माइनर प्रीमाइस में क्या होगी, प्रेडिकेट होगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, राइट। ये मेरी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर मैंने सेकंड स्टेटमेंट में बोला, ऑल डॉग्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। कंक्लूजन में क्या बोला मैंने, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर मैमल, सॉरी ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। नाउ प्लीज हेल्प मी आउट कि इसमें ठीक है, पहले मैं ये पता लगाती हूँ कि इसमें मिडल टर्म कौन सी, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वन, राइट। इजीएस्ट वन क्या है, मैमल्स पता लगा। अभी मिडल टर्म पता लगाना, जो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन होती है वो क्या होती है, मिडल टर्म, राइट। तो अब ये मैमल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैन यू सी दिस इज मेकिंग समथिंग लाइक दिस, इट इज ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस, मतलब कि मेजर स्टेटमेंट है ना ये। वेट, डॉग्स क्या है, माइनर स्टेटमेंट, माइनर स्टेटमेंट, और एनिमल्स क्या है, मेजर स्टेटमेंट, राइट। एनिमल्स क्या है, मेजर स्टेटमेंट।
तो बेटा देखो मेजर स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है राइट, मैमल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर मैंने बोला कि माइनर प्रीमाइस में क्या होगा, ये प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट है, एंड दिस इज मेकिंग अ समथिंग लाइक दिस, अ डायग्राम समथिंग लाइक दिस, तो दिस इज नोन एज फिगर 1। जहाँ पे फिगर 1 कैसा बनेगा, ऐसा, कि मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, मिडल टर्म है, यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट मिडल टर्म है, राइट। चलो अब सेकंड उसको समझते हैं, सेकंड फिगर को। सेकंड फिगर में व्हाट आई टोल्ड यू कि सेकंड फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, राइट, समथिंग लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अब मैं सेकंड प्रोमाइस का आपको ये बता रही हूँ कि जब दोनों ही मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म जो है क्या है, प्रेडिकेट है, दोनों में क्या है, प्रेडिकेट है, मिडल टर्म क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स में प्रेडिकेट है, तो ये वाला फिगर बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 इज लाइक, मैं आपको जैसे ऑल डॉग्स आर मैमल्स, राइट, नो फिश आर मैमल्स, कंक्लूजन, नो फिश आर डॉग्स। देखो यहाँ पे तो आपको ना मिडल मेजर सॉरी माइनर मेजर कौन सी निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपको सिर्फ ये दिख रहा है ये मैमल है, ये भी मैमल है, ये क्या है, दोनों का प्रेडिकेट है, ठीक है, दोनों का प्रेडिकेट है, तो ये क्या है, सेकंड टर्म है, मतलब सेकंड फिगर है, जैसे ये फर्स्ट फिगर था, ठीक है, ये क्या है, सेकंड फिगर है, मतलब कि दोनों का प्रेडिकेट है लास्ट का। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि सेकंड प्रेडिकेट, जैसे अगर मान लो ये ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेडिकेट, ये क्या है, प्रेडिकेट, दोनों का सेम है, राइट। चलो अब करते हैं, अब थर्ड पे करेंगे। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये प्रेडिकेट है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, मतलब कि थर्ड फिगर में क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट पे आएंगे। चलो एक बार देखते हैं, थर्ड फिगर भी देखते हैं। थर्ड फिगर गोज लाइक, जिसमें मिडल टर्म जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा दोनों प्रीमाइजेस में। जैसे एग्जाम्पल ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। अब देखो मुझे इसमें कंक्लूजन की जरूरत भी नहीं है, पर मुझे क्या देखना है कि ये जो दोनों मैमल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस के जो मैमल्स हैं बच्चे, ये मिडल टर्म है, और ये कहाँ आ रही है, सब्जेक्ट में आ रही है ना, सब्जेक्ट में आ रही है, सो दिस इज कॉल्ड फिगर थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, तो मतलब ये सब्जेक्ट है, ये फिगर प्रेडिकेट है, तो मतलब फर्स्ट में क्या होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे प्रेडिकेट आता है, वहां पे मिडल टर्म होती है, तो वो फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर में जहाँ पे प्रेडिकेट ही प्रेडिकेट है दोनों, राइट, और फोर्थ में क्या होगा, अब यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर प्रेडिकेट है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा बच्चों, फोर्थ फिगर देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये क्या होगा, इसमें होगा प्रेडिकेट, मिडल टर्म,
और सब सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मिडल टर्म। ये देखो, सेकंड और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रेडिकेट में आते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट में आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना? क्योंकि फर्स्ट फिगर में क्या था, आपने क्या देखा था कि जो फर्स्ट फिगर में क्या देखा था कि जो मिडल टर्म है ना वो सब्जेक्ट में आ रही थी। ठीक है, सब्जेक्ट में। यहाँ पे किसमें आ रही है? प्रेडिकेट में। तो फिगर विल बी लाइक दिस समहाउ, कि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, ये इसका सब्जेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये इसका प्रेडिकेट है। राइट? चलो, वी विल गो विद एग्जांपल। अब इसका एग्जांपल ये, जस्ट अ सेकंड। सो एग्जांपल इज, जैसे ओके, एग्जांपल इज फर्स्ट स्टेटमेंट मेजर premise है ये। ओके, लीव इट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज all animals are living beings। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज all living beings are mortal। मुझे कंक्लूजन नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी इनमें से कौन सा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है। बीइंग्स रिपीट हो रहा है, राइट? अब बच्चे, बीइंग्स रिपीट हो रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कैसा फिगर बन रहा है? ये ऐसा बन रहा है। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट का तो क्या है? प्रेडिकेट है। सेकंड स्टेटमेंट का क्या है? सब्जेक्ट दिखा रहा है वो। तो वो क्या हुआ? फोर्थ फिगर। even if you don't have conclusion ना, you can still know the figures। कैसे? okay, this color is not at all visible, let's go with blue। okay, all you have to do is you have to remember this chart। अगर मैं बोल दूं ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रेडिकेट। वैसे इसका ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। मुझे क्या याद रखना है? 1 2 3 4। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा वो मिडल में आएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो मिडल टर्म होगा, जो प्रेडिकेट होगा वो मिडल टर्म होगा। राइट? सेकंड में क्या है? जो प्रेडिकेट है दोनों के, वो मिडल टर्म होंगे। थर्ड में क्या है? जो सब्जेक्ट है। राइट? जो सब्जेक्ट है वही दोनों मिडल टर्म होंगे, तो डेट विल बी मूड फिगर 3। और फोर्थ में क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रेडिकेट के अंदर मिडल टर्म आएगी, और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर मिडल टर्म सब्जेक्ट पे आएगी। ठीक है, तो दिस आर 4 फिगर्स which we have done today। now let's move forward। before moving forward, uh, if I say, देखो, we have to do next topic, that is fold classification। but let's understand the basic first, then I'll move forward। देखो बच्चा, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक सर्कल है, राइट? इसके अंदर ये सर्कल है,
तो ये सर्कल तो फुल है ना, जो ये वाला सर्कल है ये फुल है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है कहीं भी नहीं। ये जो सर्कल है, आपको नहीं लगता ये इसका जो पार्ट है इस सर्कल का वो इस सर्कल ने लिया हुआ है, राइट? सो दिस इज नॉट अ फुल वन, है ना, नहीं है ना फुल वन। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो भी सर्कल होल कवर्ड होता है ना, होल कवर्ड होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। वेयर एज जो शेयर करते हैं अपना पार्ट वो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, राइट? सो दिस विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? On the basis of this, let me erase this one. Okay, first we will do type, then whether it is subject distributed or predicate distributed. So here we have to write type, here we have subject, and here we have predicate. A, E, I, O. चलो, we are ready. A में क्या होता है? All होता है, right? All. अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि all students are funny, ठीक है, ये बोला मैंने आपको। अब मैं अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, ये कैसे बनेगा? ये तो फनी वाला पार्ट आ गया, ये फनी है, और ये क्या है? स्टूडेंट्स है। क्या है? स्टूडेंट्स है। सो मैंने क्या बोला? ऑल स्टूडेंट्स आर फनी। पहले ये देखते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्रेडिकेट है। अब बेटा ये वाला जो पार्ट है ये तो होली कवर्ड है ना, ये कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, देखो, जैसे मैंने बोला ऑल स्टूडेंट्स आर फनी, राइट? क्या मैं ये बोल सकती हूँ ऑल फनी आर स्टूडेंट्स ओनली? नहीं ना, फनी तो जोकर भी हो सकते हैं, राइट? फनी तो टीचर्स भी हो सकते हैं, फनी तो व्हाट कैन आई टेक, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? मतलब फनी जो है वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? फनी है। तो अब मैं आपको बताने क्या चाहती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तो पूरा कवर नहीं हो रहा है, जबकि ये वाला पार्ट किसी से शेयर कर रहे हैं नहीं, ये तो अपने आप में होल है। तो मतलब सब्जेक्ट क्या है बच्चा इसका? जो सब्जेक्ट है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो भी मैंने आपको बोला था कि होल कवर्ड होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि अब जो ये वाला पार्ट है वो प्रेडिकेट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? अब मैं अगर आपको ई का एग्जांपल दूं तो उसमें क्या आता है? नो, राइट? चलो अब एक एग्जांपल ये देते हैं फॉर गर्ल्स। चलिए, नो मेकअप इज गुड, राइट? नो मेकअप इज गुड। तो अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये तो मेकअप का है और ये गुड का है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं? नहीं, ये गुड है, ये मेकअप है। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो व्हाट आई कैन से इज दैट दे बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई में क्या आता है? सम नॉट,
if you are not able to understand what all are these proper prepositions a, e, I, o, you can go like from my classes first and second lecture, then you will know, and then come back to this, it will be easy to understand for you. ठीक है, आई में क्या आता है, सब नोट. ठीक है, सम नोट. तो सम नोट में क्या है, इफ आई से सम फ्लावर्स आर पिंक, राइट. तो बच्चे इसका भी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ पार्ट शेयर कर रहे हैं ना, ये फ्लावर्स, ये पिंक. So they both are distributing, मतलब both are sharing their space. तो can I say they both are undistributed? क्या है ये दोनों? Undistributed है. Undistributed and undistributed, right? अब last is oh, some flowers are not red, right? अब बच्चे ये वाला जो है फ्लावर्स, ये तो अपना चलो ठीक है स्पेस शेयर कर रहा है, पर ये वाला जो है ना, ये वाला जो सर्कल है, ये अपना स्पेस शेयर नहीं कर रहा होगा. क्यों? बिकॉज दिस इज कवरिंग, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सम फ्लावर्स आर नॉट रेड. तो रेड जो है वो तो होली अनकवर्ड है ना, मतलब उस पे तो कोई असर नहीं आ रहा है, राइट. इस पे तो कोई असर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट रेड वन, मतलब कि this red is predicate and predicate is undistributed, sorry, predicate is distributed, whereas flowers जो ये वाला space है, this is undistributed. Let's go through this once again. All में क्या है, this is not whole covered. तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या है, अगर पूरा स्पेस, अगर पूरा अकेला नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, फिर बच्चे ई वाला चार्ट बन रहा था 9 के साथ, तो ये इसका इसके साथ कोरिलेशन नहीं होगा. तो व्हाट आई कैन से इज बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर आता है आई, आई के अंदर क्या आता है, सम, राइट. अब सम के अंदर क्या होता है, ये भी अपना स्पेस शेयर करता है इसके साथ, ये भी स्पेस शेयर करता है, सो दे बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड. बोथ क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ओ में क्या है, सम नॉट. तो सब्जेक्ट जो होता है ना बच्चे, इसमें सब्जेक्ट दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर इज जो प्रेडिकेट होता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल होता है अपने आप में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. ओके, लेट्स मूव फर्दर. ओके, अब आते हैं हमारे एक टॉपिक, सिमेट्री. सिमेट्री, राइट. अब सिमेट्री को आपको कैसे याद रखना है, देखो इसे ऐसे याद रखना, SAN TIN
एस का टी के साथ, ए का आई के साथ, एन का एन के साथ। अब मैं आपको इसका पहले पूरा मतलब बताती हूँ, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल, ए स्टैंड फॉर एसिमेट्रिकल, एन स्टैंड्स फॉर नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। नाउ अब क्या होता है, देखो, टी से आपको ये देखना है कि जो सिमेट्रिकल है ना, डेट इज ट्रांजिटिव। क्या है ये? ट्रांजिटिव है। whereas asymmetrical it is intratransitive, intra नॉन सिमेट्रिकल क्या है? नॉन ट्रांजिटिव है, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। अब कैसे, अब आप ये सुनो, सिमेट्रिकल में क्या है, इफ आई से इसके अंदर ना ट्रांजिटिव कैसे कि यार बच्चा देखो, रिवर्सिंग जो होता है ना, रिवर्सिंग दैट इज पॉसिबल, रिवर्सिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं 6, if I say that 6 + 3 is 9, ठीक है। तो मैं अब इनको अगर रिवर्स करूं, जैसे कि 3 + 6 is also 9, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता, रिवर्सिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये तो चलो ठीक है, ये वैलिड है, फिर रिवर्सिंग पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड। whereas this one, I'll give you example, but ऐसे कि ये वाला क्या है? मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल, राइट। अब इसका वाला एग्जांपल करते हैं एसिमेट्रिकल का। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, देखो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 27 इज ग्रेटर देन 24, राइट, कैन आई डू रिवर्स कि 24 इज ग्रेटर देन 27? नो, रिवर्सिंग इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज इनवैलिड। अब नॉन ट्रांजिटिव में क्या होता है, इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। कैसे? अगर मैं आपको ये बोलूं दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है? सिस्टर है किसकी? बी की। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसका रिवर्सिंग पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आई एम नॉट श्योर। कैसे? ए तो चलो सिस्टर है बी की, मान लिया। अगर मैं बोल दूं बी सिस्टर है ए की, अब ये पॉसिबल है नहीं भी डिपेंड करता है बी पे कि वो बॉय है या गर्ल है। अगर वो गर्ल है तो रिवर्स पॉसिबल है, नहीं है तो वो रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे मैं श्योर नहीं हूँ कि ट्रू है नहीं है, वो नॉन सिमेट्रिकल है, नॉन ट्रांजिटिव है, राइट। This much is clear to you? Okay. Now we will move to our next topic, that is Venn diagram, right? देखो, वेन डायग्राम में हमें कभी भी ओ वाला पार्ट निकालना है, उसके अंदर ओ जो है कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट अ सेकेंड। दीज आर इजी वन टॉपिक्स, तो आपको ना क्लास ऐसे लेंदी नहीं लगेगी। वेन इन डायग्राम्स, वेन इन डायग्राम्स, इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है कि ओ जो है ना वो नहीं आता है, राइट। We will be doing 6 figures, 6 diagrams in this, ठीक है, 6 होंगे टोटल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब मैं अगर आपको ये बोलती हूँ
दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है, फर्स्ट प्लस सेकंड का क्या रिलेशन है, आपको नहीं लगता ये दो एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं? स्पेस, पहले एक सेकंड, लेट मी राइट हियर, ऑल नो, और इसके अंदर ओ तो आएगा ही नहीं, राइट? तो हमको लेके चलना है। अब मैं अगर पूछ लूं आपसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब क्या आपको लगता है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑल का बना रहे हैं? ऑल का बना रहे हैं? ऑल का कैसा होता है? ऑल का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा, राइट? ये ऐसा डायग्राम बना रहे हैं? नहीं। नो का कैसा होता है? ये नो का डायग्राम है। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ सम का कैसा होता है बच्चा? सम का ये वाला डायग्राम होता है। तो आपको नहीं लग रहा कि फर्स्ट और सेकंड तो ये वाला डायग्राम बना रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन हो जाएगा? आई का। चलो वेरी गुड। सेकंड और थर्ड का क्या रिलेशन हो रहा है? सेकंड प्लस थर्ड, क्या रिलेशन दिख रहा है आपको इसमें? सेकंड प्लस थर्ड का ये भी सेम बना रहा है, आई। अब फर्स्ट और थर्ड क्या ये एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं? चलो एक सेकंड में से सेकंड वाले को इरेज करके देखती हूँ आपके लिए। एक बार अगर मैंने इन दोनों को वो कर दिया, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड मैंने बीच से हटा दिया, क्या फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं? तो मैं क्या बोल सकती हूँ फर्स्ट और थर्ड कौन सा डायग्राम बना रहे हैं? ये सेकंड वाला, सेकंड वाला बना रहे हैं ना? तो दिस इज, ये क्या है? ए ई आई, सो दिस इज ई। वेरी गुड, दिस वाज आवर फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड डायग्राम क्या है? वन, टू एंड थ्री। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड नाउ यू विल टेल मी कि फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है? चलिए आई विल टेल, फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं इसकी तरह, तो ये क्या है? थर्ड वाला डायग्राम, तो मतलब आई है। सेकंड और थर्ड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ये भी स्पेस शेयर कर रहे हैं, राइट? सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि ये दोनों भी, क्या फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्पेस शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। सो दिस विल, first plus third is equals to I, right? Let's move to third diagram. If I make this first, second and third, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है? जल्दी जल्दी जल्दी, फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है? ऑल का। क्यों? क्योंकि ये वाला डायग्राम बना रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? ए, राइट? सेकंड और थर्ड का क्या है? सेकंड प्लस थर्ड के ये एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं कहीं भी? नहीं। तो ये कौन सा डायग्राम है? नो वाला, तो वो क्या है? सेकंड डायग्राम, ई। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा है? ई, मतलब नहीं स्पेस शेयर कर रहे हैं, राइट? अब हम आते हैं फोर्थ डायग्राम पे। जस्ट गिव मी 10 minutes more and this class will be completed. Now fourth diagram goes like, this is first, this is second, this is third. Now tell me कि फर्स्ट और सेकंड क्या बना रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड क्या बना रहे हैं? ए, क्योंकि अगर मैं इन्हें देखूं, एक बार थर्ड को हटा दूं, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? ऐसा बना रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। सो दिस विल बी ए, राइट?
नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, क्या मैं बोल सकती हूँ सेकंड और थर्ड एक दूसरे के साथ ये अपना स्पेस शेयर कर रहे हैं, है ना? तो ये कौन सा बना रहे हैं, स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो आई, राइट, यहाँ पे आ जाएगा आई। फर्स्ट और थर्ड तो एक दूसरे से बहुत दूर है ना, ये देखो फर्स्ट अपना अलग है, थर्ड अपना अलग है, ये दोनों ज्वाइन तो नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट प्लस थर्ड ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो ज्वाइन नहीं होते वो कौन सा डायग्राम होता है, ई वाला, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ई। नाउ फिफ्थ, दिस इज सेकंड लास्ट। अब सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ठीक है। अब क्या फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, भले वो एक के अंदर ही है पर दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि दोनों अलग है ना एक दूसरे से, ठीक है। अब फर्स्ट प्लस थर्ड, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, देखो इफ आई से एक बार को अगर मैं सेकंड को हटा दूं, दिस इज वन, दिस इज थ्री, राइट, ये कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, ए का, राइट। तो ये ए है। अब सेकंड और थर्ड के बीच में भी तो सेम रिलेशन है ना, अगर मैं यहाँ पे सेकंड लिख दूं और वन को हटा दूं तो ये भी तो सेम डायग्राम बना रहे हैं, ये स्पेस शेयर कर रहा है ना अपनी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ए। नाउ द लास्ट वन, सिक्स, this is one, this is two, and this is three, वन, टू एंड थ्री। चलो अब लेके चलते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, सम वाले, मतलब थर्ड वाला डायग्राम जो हमने देखा था। अब ये बताओ थ्री प्लस वन क्या बना रहे हैं भाई, थ्री, अगर मैं यहाँ पे आपको वापस बना के दिखाऊं, ये थ्री है, राइट। एक बार वन को हटा देती हूँ, सॉरी सेकंड को हटा देती हूँ, ये क्या है, वन। तो आप मुझे ये बताओ क्या ये ए वाला नहीं बना रहा, राइट, ये क्या बना रहा है, ऑल वाला, ए। फिर यहाँ पे मैं सेकंड ले लेती हूँ, why the eraser is so big in size, चलो ये थर्ड है, ये सेकंड है, this is again making same diagram of all, first second plus third will be again a, that stands for all, right. So these were our Venn diagrams, तो ये आपको देखने हैं, इन्हें थोड़ा एक बार वापस से रिवाइज करना, so it will become easy for you. In next chapter we are most probably going to start our Indian logic, right. Bye bye, take care, have a good day, do like and share.